हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक इंग्लिश टू शान। आज हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव कंट्रैक्शंस ऑफ हैज़, हैव, हैड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जो कंट्रैक्शंस हैं इनका मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं स्पोकन फॉर्म में, यानी बोल चाल में इनका कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, और जो फुल फॉर्म है इनका कसरत से इस्तेमाल होता है रिटन फॉर्म में। तो आइए हैज़, हैव, हैड इन तीनों के फुल फॉर्म को और शॉर्ट फॉर्म को तफसील से समझ लेते हैं, और ये भी देखते हैं कि इनका सेंटेंसेस के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और प्रोनाउंसिएशन। तो फुल फॉर्म होगा HAS, हैज़, NOT, नॉट, हैज़ नॉट। ओके, शॉर्ट फॉर्म जब हम लिखेंगे तो HASN''T, तलफ़ुज़ इसका हो जाएगा हज़ंट, हज़ंट। दूसरे को देखते हैं तो फुल फॉर्म होगा HAVE, हैव, NOT, नॉट, हैव नॉट। शॉर्ट फॉर्म जब हम लिखेंगे तो HAVN''T, तलफ़ुज़ इसका हो जाएगा हैवेंट, हैवेंट। अब आइए हम देखते हैं हैड को, तो HAD, हैड, NOT, नॉट, हैड नॉट। शॉर्ट फॉर्म हम जब लिखेंगे तो HADN''T, लफ्ज़ इसका हो जाएगा हैडेंट, हैडेंट। अब आइए देखते हैं कि इन तीनों का हम सेंटेंसेस के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो सेंटेंसेस के अंदर इनके इस्तेमाल से पहले एक बात हम क्लियर कर लेते हैं। फ़िलहाल हम जो समझ रहे हैं वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट या हैड नॉट प्लस प्रेडिकेट। इसी को हम अरबिक लैंग्वेज में मुब्तदा या ख़बर कहते हैं। ओके, अभी हम टेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम आपसे। अभी हम आपसे सिर्फ उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो मुब्तदा और ख़बर पे बेस होता है। देखें, एज अ नेगेटिव हैज़ नॉट का जो इस्तेमाल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन मसलन अहमद प्लस हैज़ नॉट प्लस प्रेडिकेट। उसके पास एक किताब नहीं है या वो एक किताब नहीं रखता है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको देखिए हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें सब्जेक्ट है उसको बाहर निकालेंगे, तो ही, उसके बाद हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट, फुल फॉर्म जो होगा वो ही हैज़ नॉट। उसके बाद में हम जो प्रेडिकेट है उसको लगा देंगे अ बुक, अ बुक। सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ नॉट अ बुक। शॉर्ट फॉर्म जब हम इसको करेंगे तो इस हैज़ नॉट को कंट्रक्शन में कर देंगे हैज़ेंट, ही हैज़ेंट अ बुक। क्या उसके पास एक किताब नहीं है? तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको हम शुरू में कर लेते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़। तो हैज़ ही नॉट अ बुक, हैज़ ही नॉट अ बुक को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे तो हैज़ेंट ही अ बुक, हैज़ेंट ही अ बुक। हैव नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई, यानी आई को मिला करके, क्योंकि आई जो है वो हमेशा हैव के साथ ही इस्तेमाल होगा, प्लस हैव नॉट प्लस प्रेडिकेट। मेरे पास एक किताब नहीं है, आई हैव नॉट अ बुक। शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा आई हैवेंट अ बुक, आई हैवेंट अ बुक। क्या मेरे पास एक किताब नहीं है? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में कर देंगे हैव आई नॉट अ बुक, हैव आई नॉट अ बुक। कंट्रक्शन में ये हो जाएगा हैवेंट आई अ बुक, हैवेंट आई अ बुक। हमारे पास किताबें नहीं हैं, वी हैव नॉट बुक्स। कंट्रक्शन हो जाएगा वी हैवेंट बुक्स। क्या हमारे पास किताबें नहीं हैं? हैव वी नॉट बुक्स। शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा हैवेंट वी बुक्स, हैवेंट वी बुक्स। अब आइए हम देखते हैं हैड नॉट या हैडेंट को। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस प्रेडिकेट। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, यू हैड नॉट मनी, यू हैड नॉट मनी। शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इसका यू हैडेंट मनी
यू हैडेंट मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। फुल फॉर्म हैड यू नॉट मनी। शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा हैडेंट यू मनी, उन सब के पास घर नहीं था। दे हैड नॉट अ हाउस, दे हैडेंट अ हाउस, दे हैडेंट अ हाउस, क्या उन सब के पास एक घर नहीं था। हैड दे नॉट अ हाउस, हैड दे नॉट अ हाउस, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा हैडेंट दे अ हाउस, हैडेंट दे अ हाउस। आई होप आप इस सबक को समझ गए होंगे। सो लाइक दिस यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस एंड डू प्रैक्टिस। तो देखें ये बहुत आसान है, आप इस तरीके से बहुत सारे जुमले बना करके मश्क कर सकते हैं। हैज़, हैव, हैड के जो नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस हैं आप इनको अपने रिटन फॉर्म में और स्पोकन फॉर्म में बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इंशाअल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।